हेलो गाइस, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो चलिए एक और कहानी लेके आई हूँ। कहानी का शीर्षक है यमराज और डाकू। यमराज, डाकू और साधु। तो कहानी पुरानी है, लेकिन हाँ, कहानी शुरू करने से पहले आपको बात बताना चाहती हूँ कि कहानी को पूरा सुनिएगा, स्किप करके मत सुनिएगा, क्योंकि स्किप करके सुनने से पता ही नहीं चलता है कि कहानी में हुआ क्या है क्या नहीं, और हम वो कहानी का कुछ पता ही नहीं चलता है। इसलिए आप कहानी को पूरा सुनिएगा। पुराने ज़माने में कहा जाता है कहीं हम जाते हैं तो पूरा कहानी, जब हमने कोई बात सुनी होते हैं तो फिर हमारा रास्ता भी अधूरा ही रह जाता है। तो चलिए, कहीं सुनी बातें हैं, लेकिन हाँ, आप कोई भी कहानी हो आप पूरा ही सुनिएगा। पूरा कहानी सुनने से ही हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि क्या हुआ है क्या नहीं। आधा अधूरा सुनने से कुछ भी पता नहीं चलता है कि क्या हुआ था क्या नहीं। इसलिए आप पूरा सुनने का ही बताइएगा, सुन के ही आप पता चलेगा क्या हुआ था। तो चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, कहानी को पूरा शुरू करती हूँ। तो कहानी एक पुरानी कहानी है। एक साधु और एक डाकू। साधु और डाकू मरने के बाद जमराज के पास गए। जमराज के पास गए तो जमराज ने बोला, बोलो तुम्हारे लिए क्या 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 दंड दिया जाए। तो जब जमराज के पास जो डाकू गया था, डाकू ने बोला, महाराज, मैंने धरती पे बहुत पाप किए हैं, मुझे आप जो देंगे दंड मुझे स्वीकार होगा। और साधु बोला, मैं तो मुझे तो स्वर्ग ही चाहिए, क्योंकि मैं तो जिंदगी भर अच्छा ही काम किया हूँ। मैं तो कभी कुछ गलत किया ही नहीं हूँ, हमेशा अच्छा है सोचा, अच्छा ही किया, दूसरे को भलाई ही किया। तो जमराज बोले डाकू को कि ठीक है, तुम आज के बाद इस साधु की सेवा करोगे, यही तुम्हारा दंड है। और साधु को बोले, तुम इस डाकू से सेवा करवाओगे, ये तुम्हारा जो धरती पर किए थे पुण्य, उसका आशीर्वाद है। लेकिन साधु बोला, नहीं, मुझे सेवा नहीं करवाना है, मुझे तो स्वर्ग ही चाहिए। तो जमराज बोले, स्वर्ग स्वर्ग तो जिसको लिखा होगा वो जाएगा ही, लेकिन तुम्हारे नसीब में लिखा नहीं है। तो फिर साधु नहीं माना, बोला, मैं इस नीच पापी से जो जीवन भर पाप किया है और दूसरे का हक मार के खाया है, मैं इससे सेवा करवाऊंगा? मैं कभी नहीं सेवा करवाऊंगा। मुझे तो हमेशा अच्छा काम किया हूँ, तो मुझे स्वर्ग ही चाहिए। तो फिर जमराज गुस्से में बोले, देखो, इसने धरती पे इतने सारे पाप किए, इतना कुछ गलत किया, लेकिन ये सिर झुकाकर यहाँ पे खड़ा है और अपने लिए दंड मांग रहा है। और तुम बोल रहे हो कि धरती पे मैं बहुत अच्छा काम किया हूँ और दूसरों को भलाई किया हूँ और किसी को कुछ नीच नहीं समझता था, और अपने स्वर्ग मांग रहे हो। तो स्वर्ग तुम्हें कैसे मिलेगा जब यहाँ आकर तुम इससे भेदभाव कर रहे हो कि इससे के साथ मैं कोई सेवा नहीं करवाऊंगा। जब तुम भेदभाव कर ही रहे हो तो तुम कैसे अच्छे इंसान हो सकते हो? भेदभाव करने वाला कभी भी एक अच्छा इंसान नहीं हो सकता है। अच्छा इंसान किसी को नीच, किसी को वो गलत नहीं समझता है, वो सबको एक बराबर समझता है। और तुम मेरे बात को भी नहीं मान रहे हो। तुम इतने ज्ञानी होकर, इतने परोपकारी होकर ये नहीं समझ पा रहे हो कि सब में आत्मा एक ही जैसी ही होती है, सब में भगवान का वास ही होता है। अगर इसने पाप किया है तो इस तो अपने लिए दंड मांग ही रहा है कि मेरे को कुछ भी दंड दे दो, मैं स्वीकार कर लूँगा। तो इसको हम दंड दे रहे इसके हिसाब से, और तुम सेवा किए हो धरती पर जाकर
अच्छे कर्म किए हो तो तुम स्वर्ग का मांग रहे हो अपने आप ही। चाहे हम स्वर्ग दें चाहे ना दें, तो तुम्हारा अगर स्वीकार करो चाहे नहीं स्वीकार करो, तुम्हारा डर तो यही है कि इस डाकू से ही तुम सेवा करवाओगे। तो साधु बहुत शर्मिंदा हुआ, बोला हाँ, मैं धरती पे तो बहुत अच्छे काम करता था, दूसरों को अच्छी ज्ञान देता था, तो फिर यहाँ आकर मुझे वही भेदभाव करना चाहिए। अभी अभी मेरे में बहुत कमियाँ हैं, उस कमियों को दूर करने के बाद ही मैं स्वर्ग जा पाऊँगा। जमराज बोले हाँ, जब तुम्हारा मन अच्छी तरह से पवित्र हो जाएगा और दूसरी बात तुम धरती पर जन्म लोगे और अच्छे कर्म करोगे, तब जाके देखा जाएगा कि तुम्हें स्वर्ग मिलेगा कि नरक मिलेगा, कि कौन सा दंड मिलेगा। तो साधु बोला देख, अब तो इस बार तो मैं चूक गया, अब अगली बार देखा जाएगा। अगर मेरे नसीब में इस डाकू से सेवा ही कराना है तो चलो कोई बात नहीं, ये भी हम देख लेंगे। और जो डाकू था वो तो बात मानने को तैयार ही था, वो तो अपना दंड स्वीकार करने को तैयार ही था, क्योंकि उसने धरती पे बहुत पाप किए थे, लोगों का हक मारा था, और उसका एक ही एक मौका था कि मैं जमराज लोग में आके कुछ ऐसा करूं कि मेरा दंड कम हो जाए। तो उसको तो एक साधारण दंड मिला था कि साधु की सेवा करना, तो स्वीकार कर लिया था। और आगे जाके डाकू बहुत ज़्यादा सेवा किया, और दोनों डाकू और साधु मित्र जैसे रहने लग गए। और जो डाकू था वो भी साधु बनने के लिए सोचने लग गया, बोला अब मेरा जन्म होगा धरती पे तो मैं भी एक साधु ही बनूंगा और दूसरों को अच्छे ज्ञान दूंगा, क्योंकि साधु महाराज के ज्ञान बहुत ही अच्छे थे। बस एक ही था कि वो कह दिए थे कि मैं डाकू से सेवा नहीं करवाऊंगा, क्योंकि ये पापी है, ऐसा है, धरती पे जब रहता है पाप किया है और इसको एक दंड मिला है। और फिर जो था साधु, और वो सोचने लग गया अब मैं इस डाकू को भी साधु बना के छोड़ूंगा, वो तुम्हारे मेरे साथ हमेशा ही रहता है, सेवा ही करेगा। और ये सब देखे जमराज बहुत खुश हुए और बोले जब डाकू सुधर जाएगा तुम्हारे जैसा ही बन जाएगा। और डाकू का भी मन था कि मैं साधु बनूं, और साधु का भी मन था कि डाकू को साधु बनाऊं। तो ऐसे ही डाकू का मन एकदम पवित्र निर्मल हो गया, और अगले जन्म में दोनों फिर धरती पे जन्म लिए, और साधु ही रहा, और डाकू साधु बन के लिया जन्म, और दोनों अच्छे कर्म करते रहे। फिर अगली बार उसने मरने के बाद कौन सा जन्म लिया, एक कहानी बाद में ही पता चलेगा, और ज़्यादा हो जाएगा टाइम। तो ये कहानी तो कहानी ही थी, लेकिन हाँ, हमें अगर एक कहानी से ये शिक्षा मिल रही है कि हमें अगर कुछ बदलना है, अगर हम साधु जैसा ज़िंदगी चाहते हैं, तो हमें किसी में भेदभाव कुछ नहीं करना पड़ेगा चाहिए, सबको एक बराबर देखना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए ये डाकू है, चोर है, क्या है, उसको आप बदलने की कोशिश कीजिए। अगर वो बदल गया अच्छी बात है, नहीं बदला तो भी अच्छी बात है। तो चलिए, एक साधु कैसे डाकू के साथ रहता है और डाकू साधु के साथ रहता है, दोनों का तो मेल जोल बिल्कुल ना के बराबर है, लेकिन हाँ, रहना तो पड़ा ही उनको जमराज लोक में, और मित्र भी बन गए, क्योंकि एक साथ रहने से एक दूसरे की हमें कमियां खूबियां पता चल जाती हैं, और हम एक दूसरे को अपनाने भी लग जाते हैं। तो दोस्तों, अगर हम साधु भी बने हैं धरती पे
चाहे अपनी ज़िंदगी में कुछ भी, तो हमें अच्छा इंसान बन के रहना पड़ेगा। हमें किसी से कोई भेदभाव नहीं करना पड़ेगा। जब तक हम भेदभाव करते रहेंगे तब तक सोचिए हम अच्छे इंसान नहीं हैं। जब हम त्याग देंगे तभी एक अच्छे इंसान बन पाएंगे। ज़िंदगी बहुत ही अच्छी हसीन है। किसी से ना कुछ ईर्ष्या रखिए, ना किसी से कुछ बैर रखिए। सबको अपना मान के चलिए। सबको दोस्त, अब सोचिए कि हमारे परिवार जैसे दोस्त जैसे हैं, तो फिर ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाती है और हमारे जो भगवान ने कार्य दिए हैं वो भी पूरा होता है। जब हम भेदभाव करने लग जाएंगे तो भगवान भी सोचेंगे हमने तो इंसानों को भेदभाव करके नहीं भेजा, लेकिन इंसान खुद ही भेदभाव करके अपने ज़िंदगी को खराब कर रहे हैं। और हमेशा पॉजिटिव चीज़ें ही सोचिए। पॉजिटिव चीज़ें आप सोचेंगे तो आप बहुत ही आगे जाएंगे। और हाँ, कभी ये मत सोचिए कि मेरा वक्त नहीं आएगा। सबका एक बार ना कभी वक्त आता ही है। समय बहुत मूल्यवान होता है। समय की कीमत करना सीखिए। जो कीमत समय का समझता है, समय भी उसी का कीमत समझता है। तो चलिए, आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कहानी पूरा सुनिएगा, स्किप करके मत सुनिएगा। और हाँ, कहानी भी किसी न किसी रूप में ज़िंदगी का एक आईना ही होता है जो हमें ज्ञान देता है और कहानी से हमें बहुत कुछ ज्ञान मिलता है। तो चलिए, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।